फिर से आपको हम इस वक्त की बड़ी खबर जरा बता दें। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए सांसद बृजभूषण शरण सिंह अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ की नई बॉडी के सस्पेंशन के बाद जेपी नड्डा के घर गए हैं बृजभूषण शरण सिंह। एयरपोर्ट से ही उतरे थे दिल्ली में और सीधे जेपी नड्डा के घर पर पहुंचे हैं। अभी तक के जो सुबह से अभी तक की डेवलपमेंट है वो आपको बता देते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ की सारी गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए इस नई बॉडी को, जिसके नए अध्यक्ष चुन करके आए, इसको सस्पेंड कर दिया था आज खेल मंत्रालय ने। और आरोप यह लगाया था कि ये बिल्कुल नियमों के खिलाफ जाकर के गतिविधियां कर रहे थे। 65 घंटे के अंदर ही जो नए अध्यक्ष थे उनके कामकाज पर रोक लगा दी गई। जो व्यक्ति सीधे सीधे बृजभूषण शरण सिंह का करीबी बताया जा रहा था, बिल्कुल एक प्रॉक्सी की तरीके से जो व्यक्ति हरकत कर रहा था, जहां पर जो कैंप लगाया गया कुश्ती का अभी अंडर 15 अंडर 20 के लिए, वो गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह के कॉलेज के अंदर लगाया। तो इन सब बातों का हवाला देते हुए ये एक प्रेस रिलीज में भी ये बताया गया कि ये जो कुश्ती महासंघ की नई इलेक्टेड बॉडी है, इसने नियमों का पालन नहीं किया, फिलहाल इसलिए इसके कामकाज पर रोक लगाई जाती है। उसके बाद जो नए अध्यक्ष चुनकर के आए संजय सिंह, उनका रिएक्शन आया। उन्होंने ये कहा कि मुझे अभी इसकी सरकारी कॉपी नहीं मिली आदेश की, मैं उसके बाद रिएक्ट करूंगा। और उसके बाद खबर ये आ रही है कि बृजभूषण शरण सिंह जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। अब इनको बुलाया गया है, ये खुद अपनी कोई सफाई पेश करने के लिए गए हैं तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। पार्टी की तरफ से क्या बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कदम उठाया जाएगा? लगातार अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्या ये सीधा इशारा है कि सरकार ने अब ये फैसला कर लिया है कि इस व्यक्ति के लिए कोई बदनामी पार्टी को मोल लेने की जरूरत नहीं है। एक सीट या उसके आसपास की किसी सीट पर अगर उस व्यक्ति का कोई प्रभाव है भी, उसकी वजह से ऐसी आंच सरकार की साख के ऊपर आए, इसकी कोई मजबूरी समझ में पहले भी नहीं आ रही थी। और अब लगता है कि शायद पार्टी ने भी ये फैसला किया हो कि क्यों हम एक व्यक्ति उसके किए की वजह से अपने ऊपर ऐसी तोहमतें झेलें। अब अगर कोई फैसला बड़ा होना है तो थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। राहुल जी, उम्मीद आपको लगती है इस बात की? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि देखिए, ये तो सरकार फैसला कर ही चुकी है कि ये जो संघ नया बना है उसको उसने सस्पेंड कर दिया है। तो वो तो ये बता ही चुके हैं कि गलत तरीके से, उसके कारण भी दिए गए हैं कि किन किन जो संघ की कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जिसको जो फॉलो नहीं किया गया इन इलेक्शंस में। लेकिन मुझे ये लगता है कि जहाँ बृजभूषण सिंह का सवाल है तो वहाँ पर बीजेपी जो है वो किस तरह का कदम लेती है, किस तरह से फैसला लेती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि एक संदेश जाएगा कि क्या बीजेपी ऐसे लोगों को अपने संगठन में टॉलरेट करना चाहती है, नहीं करना चाहती है। पहले भी मैंने कहा कि इस मामले को लेकर खेल मंत्रालय की काफ़ी किरकिरी हुई थी। क्या बीजेपी ऐसे में ये सारा कुछ देखते हुए बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन नहीं लेगी? क्योंकि ये तो बाद में पता चलेगा उसको टिकट दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल बीजेपी जो किस तरह का संदेश बृजभूषण शरण सिंह को देती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा, देखिए, बृजभूषण शरण सिंह का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बीजेपी के साथ रहा है। वो राम मंदिर मूवमेंट में इन्वॉल्व रहा है, वो उसका बहुत स्कूल कॉलेजेस बहुत ज़्यादा इस इलाकों में है, अयोध्या से लेके बाकी सारी जगहों में। और दूसरा, अयोध्या में बहुत जो संत और महात्मा उनके साथ बहुत ज़्यादा उनका उठना बैठना है। वहाँ जो अखाड़े हैं उनसे बृजभूषण से शरण सिंह का बहुत ज़्यादा मेल जोल है। तो ऐसे में बीजेपी ये देखेगी कि किस तरह से इस मामले को सुलझाया जाए। पर मुझे लगता है बीजेपी ये रिस्क नहीं लेगी कि वो इस तरह के व्यक्ति को अपने साथ रखे। साथ रखना भी नहीं चाहती और सीधे सीधे इस व्यक्ति को की नाराजगी मोल करके उसे पार्टी से दूर भी बिल्कुल जाहिर तौर पर नहीं करेगी। आप बिल्कुल, मुझे लगता है। ठीक, मुझे तो लगता है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे व्यक्ति का साधु संतों के साथ उठना बैठना है। कम से कम साधु संतों के साथ बैठता है तो एक संत वृत्ति का तो आप देखा था, इतना इस तरह का व्यवहार करने वाला आदमी अगर साधु संतों के साथ बैठ रहा होगा तो मुझे लगता है साधु संतों की जमात के लिए एक शर्मनाक बात है कि इस व्यक्ति को अपने पास बिठा रहते हैं लंबे समय से। मेरा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी या सीधे सीधे बृजभूषण सिंह को संदेश दे देगी कि भाई, आप जो राजनीति करते हो वो राजनीति भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब स्वीकार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से शुचिता की राजनीति कर रही है और जिस तरीके से महिलाओं के अधिकारों के लिए और महिलाओं को लेके सजग है, उस स्थिति में आपके ऊपर जो आरोप लगे, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उन्हें बहुत साफ कह देगी। आज नड्डा जी साहब बता देंगे कि अब आपको इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं। और आप देखिए, अध्यक्ष कौन बना? संजय सिंह। तकलीफ किसको हुई? बृजभूषण सिंह से मुलाकात करने सीधे पहुंच गए। संजय सिंह तो कह रहे मुझे पता ही नहीं, मैंने अभी ऑर्डर तक नहीं देखा है। और बृजभूषण शरण सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पहुंच गए। तो ये बताता है कि उनको दखलंदाजी कुश्ती संघ के अंदर कितनी थी। कोई भी अध्यक्ष बने, अध्यक्ष वही थे और वही कुश्ती संघ को चलाना चाहते थे और ये संदेश देना चाहते थे पहलवानों को कि देखो, यहाँ का मैं ही मालिक और मेरे हिसाब से चलेगा। सरकार ने ये बता दिया बृजभूषण शरण सिंह को कि आपका कद कितना है, अब आपका खेल खत्म हो रहा है, अब आपको इसमें पढ़ना नहीं है। और राजनीतिक रूप से भी अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको इन सब चीज़ों तौबा करनी होगी, तभी आप राजनीति से भारतीय जनता पार्टी में बच पाओगे। वरना आप अपने लिए कोई दूसरा राजनीतिक दल देखिए
और अपनी राजनीति वहां पर चमकाइए। भारतीय जनता पार्टी में आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेस नहीं बचा होगा। मुझे लग रहा है नड्डा जी आज स्पष्ट बता देंगे कि आज की भारतीय जनता पार्टी में आपके इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अच्छा, वैसे भी आप देखिए, अगर इतना सब 6 महीने 8 महीने सब कुछ चल रहा है, इस व्यक्ति को करना क्या था? अगर आप ये भी देखिए, चलो पार्टी को लगता है यार हमारा कोई चुनावी फायदा जो है बृजभूषण शरण सिंह के साथ जुड़ा हुआ है, कोई मैसेज अगर उसको दिया जाता, तो आप क्या उम्मीद कर रहे थे वो मिनिमम क्या चीज करे? इतना ही कि आप भाई कुश्ती के मामलों से अलग कर लो अपने आप को। महिला पहलवान भी यही मांग कर रहे थे, क्योंकि वो बाद में इस बात पर तो वो भी एग्री हो गए थे कि भाई हमारी जो कानूनी लड़ाई है, हमने जो इल्जाम लगाए हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के, वो अदालत देखेगी, कानून देखेगा। दिल्ली पुलिस उसमें जांच कर रही थी, चार्जशीट हो चुकी है। उन्होंने भी ये बात कह दी थी कि वो मामला हम भी अलग कर देते हैं, वो हम कोर्ट में लड़ाई लड़ लेंगे अपनी, लेकिन आप इसको कुश्ती से तो अलग करो। वो आदमी अपने आप को देश की कुश्ती से अलग करने के लिए तैयार नहीं है। और अब ऐसा लग रहा है कि पार्टी को भी ये महसूस हुआ कि भाई तुम इतनी लंबी, जैसे अभी संजीव जी ने एक्सप्रेशन यूज किया, लॉन्ग रोप, इतनी लंबी रस्सी तुमको हमने दे दी जो ये सरकार, ये पार्टी किसी को नहीं देती 10 साल में, हमने देखा है। उसका एक किस्म से तुम नाजायज फायदा उठा रहे हो, और उसके बाद डंके की चोट पर खुद बधाई स्वीकार कर रहे हो कि मैंने अपना आदमी जिता दिया। यहाँ आप भी वही होगा जो मैं चाहूंगा वही होगा, भले ही मैं कानून के मुताबिक चुनाव नहीं लड़ सकता। अब सवाल ये, पार्टी कुछ करने वाली है क्या, आपको लग रहा है संजीव जी? देखिए सौरभ, इसमें आपने बहुत अभी बातें, सभी लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुद्दे पे कोई 2-3 राय का गुंजाइश है भी नहीं। तो आप देखिए जिस पार्टी में, और मैं कह रहा हूं ये तुलना एकदम सही नहीं है, लेकिन जो पार्टी शिवराज, वसुंधरा, रमन सिंह को इतने दशकों के अनुभव के बाद, मैं ही नहीं कह रहा उनको जगह दिखाई, घर बिठाई, लेकिन अगर उनका विकल्प ढूंढ सकती है तो बृजभूषण शरण सिंह में ऐसा क्या है भाई कि आपको बृजभूषण शरण सिंह को ढोना पड़ रहा था? उसका कारण यह था कि एक बहुत बड़ा मैसेज इस सरकार में 2014 से हमेशा गया है। ये अपवाद है आज बृजभूषण शरण सिंह का, किसान आंदोलन का और एक दो और केस, कि ये सरकार दबाव में नहीं झुकती। वो यूपीए सरकार थी जो आरोपों में मंत्रियों के इस्तीफे हो जाते थे। यहां जितना विरोध होगा, जितना वो लगेंगे, उतना ही और अंगद के पांव की तरह जम जाएंगे, क्योंकि हम समझते हैं क्या सही है। तो आज का जो मैसेज है, आपको थोड़ा उस पर्सपेक्टिव में भी देखना पड़ेगा कि इनके लिए, सरकार के लिए भी आसान नहीं होगा पीछे हटना, क्योंकि उनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस तरह से आसानी से पीछे हटने का नहीं है। लेकिन जो आप अभी कह रहे थे सौरभ कि समझ आई, सही आई, वो तो खैर मैं कह रहा हूं। जो आप दूसरी बात कह रहे थे कि इस बृजभूषण शरण सिंह को क्या करना था, इसको सिर्फ एक कुश्ती से अलग होना था, थोड़ा लो प्रोफाइल रखनी थी, थोड़ी ठंडक की दुनिया में जाके बैठ जाता, किसी को दिखता नहीं, किसी के सामने नहीं आता, अपने आप बात, जैसे भारत में तो हर चीज आई गई होती है, समय की बात है, बस आई गई हो जाती है, अगला चुनाव लड़के फिर। अब आज तो पूरा विवाद ही हो गया, इसको टिकट कौन देगा, इसको बीजेपी नहीं देगी, इसके घर वालों को भी नहीं देंगे, ये भी, मतलब आपने अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद के उसमें डूब गए। और उसका कारण क्या था कि आपने कुश्ती के साथ अपने आप को इतना एसोसिएट कर लिया कि जैसे कहते हैं ना कि भाई किसी बाहुबली का या दबंग का या डॉन का या जिसका बड़ा ये माना जाता है, ये बहुत बड़े तोप चीजें हैं, उसकी अगर एक भी जरा सी खरोंच आती है, जरा सा भी इन्फ्लुएंस कम होता है, तो उसको लगता है मेरा पूरा ये ताश का खेला ढह जाएगा। तो वो शायद इस वजह से कुश्ती से क्लिंग ऑन करता रहा, और उसकी बुद्धि में ये बात नहीं आई कि मैं इसको छोड़ दूं तो बाकी सब बचा लूंगा अपना राजनीतिक करियर। तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि, एक के बाद एक के बाद एक। बस एक बात है कि बार बार खेल मंत्रालय की हम क्यों बुराई करते? तो खेल मंत्रालय की औकात की एक्शन लेगा, वो तो सब ऊपर देख रहे थे, जैसा इशारा हो गया तब आज एक्शन हो गया, पहले हुआ नहीं हुआ। तो खेल मंत्रालय वगैरह ये सब भी तो एक लेवल नहीं, मैं सहमत हूं सर आपसे। ये मामला, ये पहला भी सीधा राजनीतिक मामला था, और अभी कोई एक्शन हो रहा है तो वो पॉलिटिकल एक्शन ही है। हाँ, तो ये खेल मंत्रालय भी उतना ही प्रॉक्सी है जितना संजय सिंह। निश्चित रूप से देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि एक रेसलर उनके घर के सामने अपना मेडल रख के चले जाए, या साक्षी मलिक जैसी कुश्ती लड़ना छोड़ दे। नौबत यहां तक आ गई सर, यही बात मतलब मुझे लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को या केंद्र सरकार को लगा है कि पीएम के दरवाजे तक आके एक खिलाड़ी अगर मेडल रख के जा रहा है तो ये बात बहुत गंभीर है, और अब बृजभूषण सिंह से समय आ गया कि पीछा छुड़ाया जाए, उसको उनकी हैसियत बताई जाए। और मुझे लग रहा है उसके बाद ये निर्णय हुआ होगा, और तत्काल खेल मंत्रालय को संदेश गया होगा,
और कुश्ती संघ को भंग कर दिया गया होगा। मुझे लग रहा है सरकार को इसके आगे बढ़कर इस तरह के जो आपराधिक वृत्ति के लोग हैं या इस तरह के जो बाहुबली व्यक्ति के जो लोग हैं वो किसी भी खेल संघ में हो, सबको बाहर करना चाहिए। आज हमारे सामने एक मौका है कि भाई कुश्ती संघ में इतनी लंबी लड़ाई रही तो हमें कुश्ती संघ का मालूम पड़ा कि वहाँ ब्रिजभूषण सिंह शरण किस तरीके से उसे चला रहा था और किस तरह से वहाँ महिलाओं का उत्पीड़न उसने किया है। मुझे लग रहा है जितने भी खेल संघ है वहां पर सरकार को एक सफाई अभियान शुरू करना चाहिए। जैसे भी बाहुबली लोग हैं या जो इस तरह के लोग हैं जो लंबे समय से वहां पर दबंगी से बैठे हुए और वहां पर एक अनैतिक काम कर रहे हैं या वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं या खिलाड़ियों को नहीं आने दे रहे हैं या निष्पक्षता से काम नहीं कर रहे हैं या पारदर्शिता से काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे सभी खेल संघों के अंदर भारतीय अब समय आ गया कि केंद्र सरकार एक सफाई अभियान चलाए और सभी बाहुबलियों को बाहर करे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। होता क्या है, आप ज्यादा समझते होंगे इन चीजों को, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ जाता है जिसका कोई पॉलिटिकल रसूख होता है, कुछ है, तो वो शायद आपको रिसोर्सेज मुहैया करा सकता है ऐसी बॉडी के लिए। हो सकता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की वजह से कभी कुछ कुश्ती संघ का फायदा हुआ भी हो इन टर्म्स में, लेकिन आप उसका मतलब ये नहीं कि ना आप उसको अपने घर की तरह चलाने लगोगे। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से भी देखता हूँ कि देखिए उस पर आरोप है कि उसने ऐसा किया, ये आरोप जो है रेस्लर्स ने लगाए हैं, फीमेल रेस्लर्स ने लगाए हैं। कोई आरोपों पे जो है फैसला नहीं आया है, कोर्ट का फैसला नहीं आया है, तो हम उसे आरोपी मान लें तो ये ठीक है, लेकिन हम उसे दोषी मान लें शायद ठीक नहीं होगा। वो कोर्ट को तय करना है कि वो दोषी है या नहीं है, हम कोई नहीं होते। दूसरा ये है कि शायद उसको भी ये लग रहा होगा कि अगर मैं ये हट जाता हूँ कुश्ती संघ से, अगर मैं ये सब करता हूँ तो मैं जो हूँ लोगों की नज़र में दोषी हो जाऊँगा या लोगों को लगेगा अच्छा मैंने अपना अपराध मान लिया। तो इसलिए भी शायद वो एक तो पहले ही वो दबंग किस्म के राजनीति कर रहे हैं और दूसरा उनको ये लगेगा कि अच्छा अगर मैं हट जाऊंगा तो ये है, तो इसलिए वो दबाव बनाया। अब मुझे लगता है कि बीजेपी का संयम तब टूटा होगा जब उन्होंने अपनी प्रॉक्सी को जो है वो बनाने की कोशिश की और पूरे जो रेसलिंग संघ है उसमें अपने आदमी को लगा के और जिस तरह से उन्होंने डिस्प्ले किया, मालाएं पहनी, बेटे ने ये किया, प्लेकार्ड लेके गया, तो शायद बीजेपी का संयम टूटा होगा कि आपको अलग हो जाना चाहिए था, आपको कहा गया था कि अलग हो जाइए, फिर भी आप ये सब कर रहे हैं। शायद वो कारण ज़्यादा बड़ा है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को बुलाया है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और ये बोलने के लिए बुलाया होगा कि ये तुम सब बंद कर दो। नहीं, पार्टी ने भी अगर फैसला अभी तक इनके खिलाफ नहीं लिया था तो जो बात आपने कही कि बात सही है कि भाई कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ था, लेकिन इससे पहले आपने आरोपों पर फैसले किए हैं और खासकर कोई महिला आरोप लगा रही है तो उसके बाद तो ज्यादा कुछ बचता नहीं है। हम लोग अभी बातचीत में कह रहे थे आपने केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा ले लिया था बिल्कुल मीटू मूवमेंट के दौरान, वो तो मामला कोर्ट में भी नहीं गया था। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी आरोपों पे मतलब तुरंत कार्रवाई करती है कि कांग्रेस नहीं है कि आरोप सिद्ध होंगे तो लेंगे। लालकृष्ण आडवाणी ने तो जैन डायरी में नाम आने पर इस्तीफा दे दिया था लोकसभा से, उन्होंने तब नहीं कहा था कि भाई मैं आरोप सिद्ध होंगे तो इस्तीफा दूंगा, नाम आते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संस्कार रहे, चाल चरित्र और चेहरा रहा है कि आरोप लगे हैं तो आरोप के बाद हम ये कहेंगे कि नहीं साहब तो आरोप लगे, इसको पहले सजा हो जाने दो उसके बाद हम निर्णय लेंगे। आरोप लगे आप अलग हो जाइए, आरोप से आप बरी हो जाएंगे, आपका स्वागत है, आपको फिर से पद दे दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रिजभूषण सिंह शरण को तुरंत अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन जो अहंकार होता है ना कि भाई मैं सबसे बड़ा, मेरे से बड़ा कोई नहीं, मैं जो चाहूंगा वही होऊंगा, जो रावण का अहंकार था वही अहंकार ब्रिजभूषण शरण सिंह के अंदर है। और आज खेल मंत्रालय या प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप के बाद या पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद ये बता दिया गया है कि आपको आपके दायरे में रहना है और आपने जो किया उसको आपको भुगतना पड़ेगा। मुझे लग रहा है अब ब्रिजभूषण शरण के लिए बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्पेस नहीं बचेगा। मुझे लग रहा है वो निश्चित रूप से या तो कुश्ती छोड़ देंगे, वो चुपचाप राजनीति करेंगे, या वो कुश्ती को पकड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भी छोड़ देंगे, वो किसी अन्य दल में जाके फिर अपना दबदबा कुश्ती संघ में बताने की कोशिश करेंगे। निर्णय उनको लेना है कि वो भाजपा में रह के एक अच्छे साफ चरित्र के साथ रहना चाहते हैं या कुश्ती संघ को साथ में रखकर किसी और दल में जाना चाहते हैं। तो अब थोड़ी देर में देखिए ये खबर निकल करके आई है तो अब साफ होगा कि पार्टी अध्यक्ष से बातचीत में क्या मैसेज जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह को दिया गया है। क्या इनको साफ कह दिया जाएगा कि अब आप कुश्ती से कोई आपका वास्ता नहीं रखेंगे, या इससे भी आगे बढ़ के पार्टी कोई मैसेज कन्वे कर सकती है, या ये ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है ये अपनी तरफ से कोई सफाई पेश करने के लिए गए। लेकिन वो आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि एक्शन कहीं हुआ, दर्द किसी और को हो रहा है। अगर आपका कोई लेना देना नहीं, आप क्यों गए सफाई देने के लिए, क्यों आप या आपको क्यों बुलाया गया है या आप क्यों गए। एक बात हमको अभी और करनी चाहिए, पहले भी ये हुआ और इस बार भी साक्ष्य मलिक ने जब भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं संन्यास ले रही हूं, उन्होंने अपने जूते जो रेसलिंग बूट्स थे वो सामने रख दिए, या उसके बाद हमने देखा जो दूसरे पहलवान थे बजरंग पूनिया, उन्होंने जाकर के अपना पद्मश्री जमीन के ऊपर रख दिया कि मैं सरकार को लौटाता हूं, अब इसकी कीमत नहीं रह गई है। लोगों ने उन्हीं को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। एक बहुत बड़ा वर्ग है उनको जिनको ऐसा लगता है कि इसमें जो पहलवान है वो राजनीति कर रहे थे। अब जरा सोच के आप देखिए कि
वो पहलवान, किसी ने कहा कि भाई ये ट्रायल नहीं देना चाहते, ये सीधे चैंपियनशिप खेलना चाहते हैं, ओलंपिक में जाना चाहते हैं, इस वजह से ये सब कर रहे हैं। इसकी वजह से कोई इस हद तक जाएगा? इसकी वजह से कोई भी महिला जो है वो अपनी ऐसे इल्जाम किसी के ऊपर लगाएगी कि उसके साथ ऐसे गलत काम किए गए हैं? वो एफिडेविट दे करके, सरकारी हलफनामा दे करके ये इल्जाम लगाने के लिए तैयार है, वो कर रही है, और वो पब्लिक फिगर होने के बावजूद सारी बातें कह रही है। और उसको ये भी दिख रहा है कि मेरी लड़ाई जो है वो छोटी लड़ाई भी नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है इसके लिए, तब भी वो उस पर अड़ी हुई है। कोई केवल इसलिए कि मुझे ट्रायल नहीं देने पड़े या कि इस कैंप में मुझे ना जाना पड़े, इसलिए कोई ऐसा करेगा क्या? कोई व्यक्ति हमारे देश में ओलंपिक का मेडल लाने का मतलब जो है लोग समझते हैं कितनी बड़ी बात होती है। उसको सरकार ने रिकॉग्नाइज किया, आपको देश के जो सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं उनमें से एक दिया गया, वो जाकर वो सड़क पर रख रहा है। इतना आसान है किसी के लिए कर देना ही, लेकिन अगर वो उस हद तक गया है तो उसकी पीड़ा है, कोई वजह है उसके पीछे। और देखिए, अभी ये पहला रिड्रेसल है जैसा हम लोग बार बार कह रहे हैं, लेकिन जो लोग उन्हीं पहलवानों को निशाने पर ले रहे थे, एक मैसेज ये उनके लिए भी है। संजीव जी, बहुत अच्छी तरह से आपने अपनी बात को भी रखा है। मैं इसमें मतलब 100% से आगे तक सहमत हूं, क्योंकि कोई भी जना इस तरह के मनगढ़ंत झूठे काल्पनिक आरोप के लिए इस सीमा तक नहीं जा सकते और ऐसे कारणों की वजह से नहीं जा सकते। तो ये तो मतलब जो कई चीजें हैं, जो पहेलियां जो कभी समझ में नहीं आएंगी, वो 1 साल तक पहलवानों की इस किस्म से सार्वजनिक दुर्गति क्यों हुई, उसका क्या कारण था, क्या वजह रही, क्यों उनको इतना दीवार तक पुश टू द वॉल किया गया, क्यों ऐसी स्थितियां बनी, ये एक बहुत अजीबोगरीब बात है। बट मैं तो बिल्कुल सहमत हूं कि पहलवानों के मोटिव को क्वेश्चन करने से ज्यादा भी कोई वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और कई चीजों में क्या मतलब मैं मानता हूं इस बात को, राहुल जो कह रहे थे कि भाई दोषी थोड़ी है, आरोपी है, बिल्कुल सही बात है, उस तथ्य से कोई नहीं है, एवरीबॉडी इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन आप इस आरोपी का व्यवहार तो देखो, इसका एक पूरा आवरण तो देखिए, इसका रूप रंग तो देखिए, ये कैसे चलता है, कैसे खड़ा होता है, कैसे अपने मतलब इसका अहंकार जो समीर जी कह रहे थे, बिल्कुल रावण आसमान की तरफ पांव रख के इसलिए तो सोचता था कि आसमान गिरेगा तो रोक लूंगा, इतना उसको अपने शक्ति पे अहंकार था, रात को ऊपर पांव रख के सोता था, ऐसा लिखा गया। तो इसका अहंकार भी उसी सीमा का था। तो इसको इस तरह के बाहुबलियों का अहंकार तोड़ना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात जो अभी पैनल में निकल के आई कि कमोबेश देखिए, जितने खेल संघ हैं देश में, ये सब प्रॉक्सी की दुनिया है। किसी में 50 साल से बने हुए सदस्य, किसी में नए नामांकन हो ही नहीं है, तो वो एक कोजी क्लब्स बने हुए ये देश भर में भी। ब्रिजभूषण शरण सिंह का प्रॉक्सी कैसे जीत के आया कि कुश्ती संघ के ज्यादातर जो मेंबरान होंगे, सदस्य होंगे, वो इसके बनाए होंगे, इसकी जेब में होंगे, उनके वोट इसके पहले से रहते होंगे, तो वहां पे कोई चाह के भी नहीं कुछ कर सकता जब तक वो वोट रहेंगे। उसका तरीका सिर्फ यही है। और सरकार शायद अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह सरीके लोग नहीं मानेंगे, तो जैसे एक बार ललित मोदी को बनाने के लिए वसुंधरा जी ने किया था यहाँ पे राजस्थान में आज से 20 बरस पहले, कि आपने उसके रूल्स ही चेंज कर दिए, पूरा एक नया एक्ट लिया है। तो शायद देश में जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए एक नए एक्ट की एक बिल्कुल क्लीन अप होने की जरूरत है, क्योंकि छोटे बड़े लेवल पे सभी जगह या ज्यादातर जगहों पे इसी तरह के लोग, मतलब ये नहीं कि अपराधी, लेकिन जेब में संस्था रख के चलने वाले लोग उसको संभाल रहे हैं। तो उसको जब तक, ठीक है, कोई बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं होती, विवाद नहीं होता, किसी को इतनी पड़ी नहीं होती कि टीटी में क्या हो रहा है और वॉलीबॉल में क्या हो रहा है और हैंडबॉल में क्या हो रहा है, किसको मालूम है, हमें आपको किसी को नहीं मालूम। तो एक बार इसका कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू जरूर होना चाहिए, और उसमें कैसे ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, कैसे उसको एक ईमानदार व्यवस्था बनाया जाए, उसकी आवश्यकता है। अब वैसे तो इन ऐसी बॉडीज के अंदर रह करके नेताओं को हासिल क्या होता है, कई बार तो ये भी सवाल आता है। नहीं, 2-3 फायदे रहते हैं नेताओं को इसके अंदर। एक तो उनका सामाजिक दबदबा बढ़ता है, अपने विजिटिंग कार्ड पर लिखवा लेते हैं कि मैं इस बॉक्सिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, मैं हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ।
और फिर वो पूरे देश के अंदर एक अपनी टीम तैयार करते हैं। वो किसी पार्टी से जुड़े होते हैं तो अपने पार्टी के लोगों को वहाँ तैयार करते हैं या अपने समर्थकों को तैयार करते हैं और उसके द्वारा वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। और आप ज़्यादातर खेल संघों के अंदर देखोगे, सुरेश केमड़ी 25 साल तक एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, ओलंपिक रहे। रमेश मेंदोला को देखो, मध्य प्रदेश के जो विधायक है इंदौर से, वो ओलंपिक एसोसिएशन का मध्य प्रदेश के अध्यक्ष है, लंबे समय से अध्यक्ष बने हुए। हॉकी फेडरेशन में ऐसे लोग बैठे। आप जितने बॉक्सिंग का देखोगे, दूसरे खेलों संगठनों का देखोगे, 15-15, 20-20 साल से वहाँ एक दबदबा बना हुआ वो बैठे हुए। उन लोगों ने इसके अंदर क्या कंट्रीब्यूट किया, आप उनसे पूछोगे तो कुछ नहीं बता पाएंगे। उनके चेले चपाटे फेडरेशन चलाते हैं, वो अपनी राजनीति में और बिजनेस में व्यस्त रहते हैं। मुझे लग रहा है उस खेल को समझने वाले लोगों को लाने की जरूरत है। उसके अंदर पारदर्शिता लाई जाए, उसके अंदर हर साल उनका ऑडिट हो, चुनाव हो, साफ सुथरे लोग आए, 3 साल बाद कोई दूसरा सेम व्यक्ति फिर से चुनाव में नहीं आ सके, नया व्यक्ति आए। कुछ इस तरीके से व्यवस्था सुनिश्चित हो कि भाई खेलने वाले खिलाड़ियों को भी न्याय मिल सके, पारदर्शिता आ सके और एक बेहतर खेल संस्थान से अच्छे खिलाड़ी देश के लिए निकल के आ सके। इस तरीके से आरोप लगेंगे तो कैसा कोई व्यक्ति कुश्ती में आने के लिए आएगा? कौन अपनी बेटी को कुश्ती सीखने के लिए भेजेगा जब ऐसा अध्यक्ष वहां पर बनेगा? तो मुझे लग रहा है एक मैसेज भी बहुत जाता है देश के अंदर और सरकार को ये देखना चाहिए। मुझे लग रहा है सरकार ने देखा है तो निश्चित रूप से बाकी खेल संघों में भी सरकार की नजर पड़ेगी और वहां भी हमें कुछ दिनों बाद हो सकता है आने वाले समय में सफाई उम्मीद करते हैं। इसी अभी फिलहाल देखते हैं कि ये जो मुलाकात बताया जा रहा है कि हो रही है जेपी नड्डा और बृजभूषण शरण सिंह के बीच, इसमें से क्या खबर निकल करके आती है। तब तक हम जो है राजनीति की कुछ और बड़ी खबरों की बात करेंगे। बीजेपी को अगर जो उसका घोषित लक्ष्य है कि इस बार 350 पार या 400, जो भी पार्टी के नेता कहते हैं, अगर उसे हासिल करना है तो सबसे महत्वपूर्ण राज्य यही यूपी है। और यूपी में योगी आदित्यनाथ इस बार 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य अपने लिए लेकर के चल रहे हैं। और खास तौर पर उन इलाकों में योगी आदित्यनाथ के दौरे पिछले 2-3 दिनों से जारी हैं जो पार्टी के लिए कमजोर सीटें मानी गई या कमजोर इलाके माने गए। खास तौर पर यहाँ पर जो सामाजिक समीकरण है वो बीजेपी के खिलाफ बताए जाते हैं। मुस्लिम बहुल आबादी वाले क्षेत्र भी हैं, जाटलैंड जिसको आमतौर पर हम कहते हैं, वो उन एरियाज में से एक है। तो यहाँ पर अभी से क्या फोकस है भारतीय जनता पार्टी का? इसके अलावा राष्ट्रीय राजनीति के अंदर ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जीत का जो फॉर्मूला कामयाब हुआ वो दोहराने की कैसे तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसकी हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए कहानी कुर्सी।